हेलो दोस्तों, कैरियर खोज लेके आया है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम पास करना है तो ये 20 क्वेश्चन जरूर पढ़ लो। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, दर्पण में बनने वाली छवि का प्रकार कैसा होता है? वास्तविक और उल्टी, आभासी और सीधी, वास्तविक और सीधी, कभी वास्तविक कभी आभासी। ठीक है, तो बताइए दर्पण में बनने वाला छवि का प्रकार कैसा होता है? देखिए इसका एक आंसर हो जाएगा आभासी और सीधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जंग लगने पे लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पे लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? उसका वजन कम हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए जंग लगने पे लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर होगा आपका, इसका भार बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मेथेनिक एसिड और लैक्टिक एसिड। बताइए चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? पहला होगा हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर और टेकोमीटर। बताइए कम तापमान को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा क्रायोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है? मच्छर, मक्खी, चूहा, ये सभी। तो इसका आंसर होगा आपका मच्छर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन या न्यूटन ने? बताइए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो वॉशिंग मशीन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रित, अभिकेंद्रीय, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए वॉशिंग मशीन जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय, सॉरी अपकेंद्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? जो पीयूष ग्रंथि होता है वो मानव के किस अंग में स्थित होता है? मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में, या फेफड़े में? बताइए पीयूष ग्रंथि जो होता है मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, कॉलसिले, विलियम हार्वे, या ये और भी दोनों? बताइए ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है यानी शून्य हो जाती है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या 120 किलोमीटर? बताइए कितनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका 120 किलोमीटर पे। ठीक है, नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी की जो वायुमंडल है कितने भागों में बांटा गया है? हमारी पृथ्वी की वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6? बताइए हमारी जो पृथ्वी है उसका वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या नियोन? बताइए जो वायुमंडल में उपस्थित है वो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से जैविक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन से एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल? बताइए इसमें से क्या है?
निम्नलिखित में कौन सा जैविक अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस का शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमनांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ठोस का शुद्धता का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गलनांक बिंदु के द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? बताइए, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ नारियल में, या उपरोक्त सभी में? बताइए, निम्नलिखित में किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका बांध में, बांध का पानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जी का मान ज्ञात किया था, किसने किया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, या हेनरी केवेंडिश ने? जी का मान, बताइए, जी का मान ज्ञात किसने किया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, या हेनरी कैवेंडिश ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आघूर्ण बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, या ओम? बताइए, आघूर्ण बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, या ओम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी होती है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट, 50 किलोमीटर प्रति मिनट? बताइए, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीविका का वाहक होता है? निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीविका का वाहक होता है? मच्छर, मक्खी, चूहा, या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मच्छर।